और किसी के माय की लाल में यह दम नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों को और उनके कायदों को खरीद सके। ये जो जो कह रहे हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है, उनकी एजेंट है, जो फैला रहे हैं वो खुद एजेंट है। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, हाल ही में जिस तरह से इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, आप लोगों ने देखा था किस तरह से यूपी में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में और पंजाब में पांचों जगह इलेक्शंस हुए थे, लेकिन 4 जगह बीजेपी ने जो है लगातार जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जो है उत्तर प्रदेश में वोट कट गए, मुसलमानों के वोट बिक गए, मुसलमानों की वजह से जो है बीजेपी की जीत हुई है। और दूसरी ओर गोवा में, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही नहीं थी, बीजेपी की कामयाबी इतनी बड़ी तरह से क्यों हुई? 20 सीटों पर बीजेपी की कामयाबी क्यों हुई? और पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस का नामो निशान निकल गया, आम आदमी पार्टी की जीत क्यों हुई? क्या वहां पर असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे? जब असदुद्दीन ओवैसी वहां नहीं थे तो मुसलमान का वोट किसने तोड़ा और जीत क्यों हुई? और चंद दिनों से जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो है 1000 करोड़ रुपए लिए थे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जिताने के लिए बीजेपी को। अगर ओवैसी को पैसे की ज़रूरत थी और बीजेपी को जिताना था तो ओवैसी हर 4 जगह पर भी खड़ जाते। ओवैसी यूपी में खड़ते, ओवैसी उत्तर प्रदेश में खड़ते, ओवैसी उत्तराखंड में खड़ते, गोवा में खड़ते और मणिपुर में भी खड़कर चारों तरफ से जानबूझकर वोट फोड़ के बीजेपी को जिता लेते थे। लेकिन इन्होंने यूपी क्यों चुना? तो अब देखने वाली ये बात है कि जिस तरह से ये अफवाहें फैल रही है, ये क्या सच है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानबूझकर मुसलमानों के वोट तोड़कर बीजेपी को साथ देने के लिए इस तरह से काम करती है? हर बार जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, बीजेपी की बी टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये बात कहकर जो है अफवाहें उठाई जाती है। तो आज हम पहुंचे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेंगलुरु की ऑफिस में, जहां हम बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ से और जानेंगे कि जब इनको बीजेपी को जिताना ही था तो इलेक्शन में खड़ने की ज़रूरत क्या थी। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। तो सर बताइए, हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें एक सीट भी एमआईएम की यूपी में हो, कहीं दूसरी जगह हो, एक सीट भी नहीं आई, क्या इसकी वजह है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में जो यूपी के इंतखाबात में जो रिजल्ट्स आए उसमें हमारी हार हुई है, हमारी कोई सीट आई नहीं। उससे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ जो बीजेपी को वहाँ पे जो उन लोगों ने जीत हासिल की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी है कि पिछली बार जब हमने इलेक्शन लड़े थे यूपी में, उससे इस बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बढ़ा है। लेकिन हारने का मतलब ये नहीं कि हमारी ताकत कम हो गई। देखिए, कोशिश हमने की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, मेहनत की। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुकम्मल 6 महीने दौरा करते रहे। आखिरी वक्त में 40 दिन जब इलेक्शन के थे तो पूरी तरह से अपना वक्त दिए, अपनी मेहनत लगाई। वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट, वहाँ के मेंबर्स, हर हमारे जो एमएलएस, हमारे एमपीस जितने भी हैं, सब मैदान में उतरे, खूब मेहनत की। लेकिन आवाम ने हमें नहीं चुना, लेकिन उसका कोई दुख नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और मेहनत पड़ेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी आवाज़ बनेगी। लोगों में हमारी आवाज़ पहुंच रही है। असल ये है कि अपनी आवाज़ जो हम चाह रहे थे कि आवाज़ पहुंचे, मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ इलेक्शन लड़कर जीतना नहीं है। इलेक्शन हम इसलिए लड़ते हैं ताकि हमारी हक के लिए हम पावर में आएँ, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आज मुसलमान, दलित, ओबीसी सारे इत्तेहाद में आ जाए, मुत्तहिद हो जाए। तो वो जो मकसद था अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे, काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे।
जीते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में दूसरे इंतखाबात भी आने वाले हैं और मौके बहुत आएंगे इंशाअल्लाह जीत के। ये कोई हार या ऐसी कोई हार नहीं है कि हम कोई इतने साल से हम दूसरी पार्टियों की तरह सालों से वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। हमने तो सिर्फ 5-6 साल से वहाँ पे काम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह रंग लेके आई है। लोगों ने असद साहब की बातों को समझा, लोगों के अंदर वो जहनियत बनी। जब ये जहनियत बनेगी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, अगर कोई जीतता है तो उसे मुबारकबाद देना एक क्या बोलते हैं कर्टेसी लेवल, एक आदमी का एथिक्स और एक इंसानियत जो होती है ना, किसी की भी जीत होती है, वो उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत रंग लाई है। अगर असद साहब को अगर बीजेपी से मिलाना होता, बीजेपी के साथ जाना होता तो ये मेहनतें नहीं पड़ते, असद साहब ये मेहनत नहीं पड़ते। और आप सोचने वाली एक बात आप सोचे, अगर हम बीजेपी के साथ होते तो बीजेपी हमको सपोर्ट करती, कुछ ना कुछ सीटें लाके देती हमको, क्यों हम एक भी सीट नहीं जीते? सर 1000 करोड़ रुपए हारने के लिए थे, जीतने के लिए नहीं। साहब शायद आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के घराने को नहीं जानते, आप शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के घराने से लोग वाकिफ नहीं है। वो कोई राह चलते वाले नॉर्मल आदमी नहीं है। अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है, 1000 करोड़ उनकी जूतियों पर है। जिस तरह की कुर्बानियों इन लोगों ने देके आई हैं यहाँ पे, मजलिस को अगर इस मुकाम पर अगर आज लेके आए हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उनके वालिद, उनके दादा, इन लोगों की कुर्बानियों से आए हैं। कुर्बानी से उन्होंने सिर्फ अपना वक्त नहीं, अपना पैसा नहीं, अपना खून बहाया है। हैदराबाद की गलियों में अपना खून बहाया है उन लोगों ने। आज ये पहले भी चलता था साहब, 25 साल पहले से भी एमआईएम के ऊपर आवाज उठी है। लोगों ने एमआईएम को दबाने के लिए ये इस बेबुनियाद इल्जाम लगाए, लेकिन वो इल्जामों से ना मजलिस वाले उस टाइम डरे थे, ना आज डरेंगे इंशाअल्लाह। ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं ना, इन लोगों की औकात क्या है साहब? उनको जानते क्या कुर्बानी के बारे में, सियासत के बारे में जानते क्या है? किसी की बातों को सुनना आज मैं लोगों को एक अपील करना चाहता हूं कि भाई आप फैक्ट्स को समझे। लोग बिना देखे, बिना पढ़े सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को समझते हैं। आज व्हाट्सएप ने किसी ने भेज दिया, कई सारे व्हाट्सएप ऐसा है, वहां पे दिखा रहा था कि ये बीजेपी का ये है, एसपी का ये है, एमआईएम ने इसने वोट काट दिया। क्या साहब, सिर्फ एमआईएम, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कंटेस्ट किया था कि यूपी में? दूसरी पार्टियां नहीं थी क्या? दूसरी 22 बड़ी बड़ी पार्टियां थी क्या? वो हॉलिडे मनाने चले गए, बैंकॉक गए थे क्या इलेक्शंस के टाइम पर? ये हमारी कोशिश थी, और इसका यह मतलब नहीं कोशिश अगर नाकाम हो तो हम हार गए। भाई इलेक्शन हारे हैं, जिंदगी नहीं हारे, उम्मीद नहीं हारे, ताकत नहीं हारे। इंशाल्लाह हम और उभर कर आएंगे और ताकत से, दुगनी ताकत से हम लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे इंशाल्लाह जरूर एक बार। सर, एक तरफ आपने कहा कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ चुका है, क्या वो वोटिंग परसेंटेज आपको जिताने में था या मुसलमान के वोट तोड़ने में था? भाई बार बार आप अगर एक ही बात पकड़ेंगे कि मुसलमानों को वोट कटाने की बात कर रहे हैं, भाई आप एक बताए आज की तारीख में आज हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है साहब? कौन सी है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी? कांग्रेस है। कितने सीट में जीता उन्होंने, जीत हासिल की? कितने सीट पे जीत हासिल की? 2 सीट पे हासिल की उन्होंने, जहां पर 97% उनके उम्मीदवारों की डिपॉजिट भी जब्त हो गई। 97%। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, उनके 72% उम्मीदवारों की डिपॉजिट जब्त हो गई। मैं कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में देख के नहीं बोल रहा हूं, प्रॉपर एजेंसी के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूं। जहां पर इतनी बड़ी पार्टियां हारी, सिर्फ हमारे वोट से कट गए। क्यों आपने यह सवाल कांग्रेस से नहीं पूछ रहे? क्यों आप नहीं बोल सकते क्या यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी का हक था जीतने का? क्यों बीएसपी का हक नहीं था? उन्होंने कोशिश नहीं की?
कांग्रेस का हक नहीं था, कोशिश नहीं की। जहां पर, ये छोड़िए यूपी का, बाकी 4 स्टेट में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उनकी, क्यों हार गए? ये सवाल नहीं करेंगे। वहां तोड़ा नहीं, क्या किसी ने आके तोड़ा नहीं, जीता ना, दूसरे आए जीते। यूपी, इसमें उत्तराखंड में हार गए, वहां हम थे क्या, गोवा में हम थे क्या, पंजाब में हम थे क्या? आपकी बात ले लो, आप लोगों ने जीतने की कोशिश की थी, जीतने के लिए आप जी बेशक, तो इतनी सीटों में एक सीट भी आपकी कामयाब नहीं हुई। भाई कोशिश करना हमारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम है, वोट डालना वो आवाम के हाथ में होता है। अगर ये है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग अगर हमें ना पसंद करते तो हमारा वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता ना, वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन ये जो जहनियत, जो ये अखलाकी ना अखलाकी लोग हैं, जो लोगों के जहन में डालते हैं, लोगों को जाकर कहते हैं कि इमाम को वोट डालने की वजह से आप बीजेपी जिता देंगे, बीजेपी जिता देंगे, लेकिन वही लोग हैं जो रियलिटी में बीजेपी को जिता रहे हैं आज। तो शायद ये जो वोट्स आए हैं आपको, वो सिंपैथी वोट्स हो गए, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था, इस वजह से शायद सिंपैथी से आपको वोट मिल रहे हो। क्यों सिंपैथी? क्यों हमने मेहनत नहीं की? क्यों हमने, अगर एक पार्टी होती है जो सोकर इलेक्शन लड़ती है और एक सीट जीतती है, एक पार्टी खुले तौर पे कहती है, आज वो पार्टी खुले तौर पे कह रही है, उनकी चीफ खुले तौर पर कह रही है कि हमने हमारा वोट को कन्वर्ट कराया। आपने देखा ना सारों ने वीडियो, वो हमने हमारा वोट बीजेपी को कन्वर्ट कराया। क्या आप उनसे सवाल किए क्यों कराया, क्यों कराया? तो ये चीजें देखें आप, ये सिर्फ इल्जाम लगाना, ग्राउंड रियलिटी को ना समझना, लोगों के अंदर अखलाक को खराब करना। आज अगर कोई पार्टी है, आज की तारीख में, आज पार्लियामेंट के अंदर एक बेवजह एक वाहियात फिल्म रिलीज हुई है, उस फिल्म के ऊपर बेस करते हुए आज फिर मुसलमानों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। क्या कश्मीरियों को उनका हक मिल रहा है? क्या आर्टिकल 370 हटा दिया, हटाने के बाद बोला कि जस्टिस मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी। क्या आज देखा कौन था? वो सिर्फ एक शेर था जो खड़ के पार्लियामेंट में खड़ के उनकी भी आवाज उठा रहा है। कोई है क्या? जब असद साहब एनआरसी के टाइम पे फाड़ते हैं पेपर, वो टाइम पे आपके लिए हीरो, और इलेक्शन लड़ते हैं तो आप उनको बीजेपी का एजेंट कहते हो। ये कौन सा इंसाफ है भाई? आपके हक की आवाज बोले तो हीरो, और आपसे आके वोट मांगे तो विलन। अरे ये ज़हनियत छोड़िए, आज इसी का फायदा तो बीजेपी उठा रही है, इसी का फायदा तो बीजेपी उठा रही है ना। आप इस चीजों को समझे, बीजेपी इस चीज का फायदा उठा रही है। आप लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी चाहती है कि आप लोग बोले। व्हाट्सएप में किसी ने भेज दिया, आपने मान लिया। पूरा इलेक्शन हमने लड़ी थी सिर्फ 95 सीट्स पर, बाकी 403 सीट थे ना, क्यों हार गए? टोटल 403 सीट थे ना वहां पर। क्या 403 सीटों पर हमने कंटेस्ट किया था? कोशिश है भाई, जमहूरियत है, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? हक है हमारा। अब इतनी बड़ी हार के बाद क्या आपको लगता है कि कर्नाटका इलेक्शंस में आपके साथ लोग खड़े होंगे? इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। यह हार नहीं है, हमारी जीत है। आप देखिए यह जीत है क्योंकि हमारी आवाज पहुंच रही है। हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होकर इतनी इधर हारे, कोई मजा ले। अब तक एक दूसरे पार्टी वाले ऐसे आके पब्लिक में वापस आके पार्लियामेंट में खड़े होके हक की फिर आवाज की बात की है? हारे लेकिन आगे खड़े हुए। वो तो ट्रेजेडी है। क्या ट्रेजेडी है? बात करके लोगों को सिंपैथी गेन करनी। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं, हमने तो हार कबूल की ना। हमने नहीं कहा, हमने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं डाला। हमने नहीं बोला कि हमें एसपी ने हरा दिया, हमने नहीं कहा कि हमें ईवीएम ने हरा दिया, या हमने नहीं कहा हमने कांग्रेस ने हरा दिया। हमने हार को कबूल की ना। ये ताकत है, एक मर्द की बात है, मैन ऑफ वर्ड्स। देखो आपके पास और कोई चारा भी नहीं था। क्यों चारा नहीं था भाई? क्या करते थे? वरना क्या आप छुप जाते? क्यों? हालात ऐसे हो चुके हैं, क्यों है भाई? लोगों के दिल पे भरोसा उठ गया। क्यों उड़ गया? अगर भरोसा उठता तो हमारा वोट शेयर बढ़ता। अगर भरोसा उठता तो वोट शेयर बढ़ता। आप अपने दिल से पूछे, आप एक जर्नलिस्ट होकर, आप एक आम नागरिक होकर, आप कहे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा एक लीडर है पूरे आज हिंदुस्तान में, एक लीडर जो ऐसी आवाज से, ऐसी कॉन्फिडेंस से, ऐसे डॉक्यूमेंट रखते हुए बात करने वाला एक लीडर है? कोई नहीं है। आप समझ नहीं रहे। ये जो चाल आरएसएस आइडियोलॉजी के जो चाल ये चल रहे हैं ना, हम उसे उनको कामयाब कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि मुस्लिम
मुस्लिम्स लीडर्स बने, मुस्लिम्स आगे बढ़े, दलित आगे बढ़े। हमारी कोशिश बिछड़ों को जमाने का है और एक कोशिश चलती रहेगी। कोई भी जीत, कल इलेक्शन लड़ा और परसों हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते। ये इट्स अ कोर्स ऑफ टाइम। यू नीड टू फाइट फॉर इट। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, जमीन पे टिका रहना होगा, जब आप जाके जीत हासिल करेंगे। ये छोटी मोटी चीजों से लोग अगर कह रहे हैं क्या मजलिस वाले डर जाएंगे? भाई मजलिस वालों ने अपना खून बहा है, ऐसा नहीं। दूसरे फैमिलीज के जैसा, जो दूसरों की फैमिली के बाप अगर एमपी थे तो बेटा आके सीधा एमपी एमएलए नहीं बने। असद साहब, अकबर साहब अपना खून दिए हैं हैदराबाद शहर के अंदर, उनके ऊपर हमले हुए हैं, ये कुर्बानी दे के आए और अपनी जबान पर आए, अपनी ताकत पर आए। ये हैदराबाद में वो है, उसके बाहर कहीं नहीं है। इसीलिए तो अभी आगे आपने मेरा जवाब दे दिया, आपने मेरा जवाब दे दिया। यही कोशिश करने के लिए हैदराबाद से बाहर आ रहे हैं ना। कोशिश करेंगे तभी तो जीतेंगे। कोशिश नहीं भाई, अगर कोशिश एक बार कर लेते, अगर कोई भी एक कोशिश में अगर जीत हासिल कर लेते, वो कोशिश, वो जीत है ना, सर पे बढ़ जाती। और यही चीज हुई आज। अगर दूसरे बड़ी पार्टियों ने अगर आज हारे हैं तो उनका यही मुद्दे हैं। तो आप ये समझे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो हुकूक के लिए लड़ती है, इंसाफ के लिए लड़ती है, और किसी के माय की लाल में यह दम नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों को और उनके कायदों को खरीद सके। ये जो कह रहे हैं कि मजलिस इनकी एजेंट है, उनकी एजेंट है, जो फैला रहे हैं वो खुद एजेंट है। क्यों हार गए गोवा में? क्यों हार गए गोवा में? इनको आज ये इनकी डूबती हुई नैया है तो इनका सहारा मजलिस है। आज असद साहब के ऊपर इल्जाम लगाने से ये समझते हैं कि अपनी डूबती हुई कश्ती को बचा लेंगे, लेकिन ये खुद के अपने गिरबानों में झांकेंगे तो पता चलेगा कि आज कितनी नीचे गिर चुके हैं। ये उठेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो हमें आज चाहिए कि मुत्तहिद हो जाए, अपनी क़ियादत को खुद से बनाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाल्लाह बेंगलोर शहर में, कर्नाटक रियासत में और दीगर का हिंदुस्तान की रियासतों में इंशाल्लाह जब इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह खूब मेहनत से लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे भी इंशाल्लाह।